वर्स 31। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 31वां वचन, शुरुआती वचन के रूप में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला। हालेलुया। इस वचन जब तक इसकी गणना, इस वचन में जो बताया हुआ गणना जब तक नहीं घटी तब तक इन जगहों में कलीसिया चैन में नहीं था। कौन कौन सी जगह में? गलील में, समरिया में, यहूदिया में कलीसिया चैन में नहीं, बेचैनी की हालत में था। क्यों बेचैनी की हालत में था? क्योंकि कलीसिया को ऊपर सतावट हो रहा था। लेकिन अब कैसे चैन मिला कैसे? सतावट करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कलीसिया का वक्ता बनाया। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में क्या आ गया? अभी 2-3 बात, उन्नति और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति और बढ़ोतरी। मिलकर बोलिएगा, क्या क्या मिलने वाला है? क्या क्या मिलने वाला है? 4 बातें आपने देखा है। कलीसिया में उन्नति आया। कलीसिया में, मिलकर बोलिएगा, आपका पड़ोसी को हाथ मिलाकर चेहरे में देखकर मुस्कुराते बोलेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में पवित्र आत्मा उन्नति दे रहा है। आपकी आत्मिक जीवन में प्रभु हमें क्या दे रहा है? उन्नति दे रहा है। और केवल उन्नति नहीं, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। आपका जीवन में परमेश्वर के भय, आपका कलीसिया के इलाका में परमेश्वर की भय और पवित्र आत्मा के द्वारा शांति, पवित्र आत्मा के द्वारा शांति और हर क्षेत्र में बढ़ोतरी। परमेश्वर का भय में बढ़ोतरी, पवित्र आत्मा के द्वारा शांति में बढ़ोतरी और हमें कलीसिया हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी। हालेलुया। कितने लोग चाह रहे हैं बढ़ोतरी? कितने लोग चाह रहे हैं आशीष? हालेलुया। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 22 अध्याय रखकर हम कल की वचन की मनन शुरू किया है। आमीन। मैंने बताया कि कलीसिया का इतिहास में एक नया मोड़ है इस अध्याय के अंदर की घटना। आमीन। क्योंकि शाऊल के मन फिराव, इस शाऊल के मन फिराव के इतिहास जब लिखा, केवल शाऊल को नहीं, पवित्र आत्मा और 7 व्यक्तियों को भी इसी अध्याय के अंदर जोड़ कर लिखा। इसके पीछे के कारण ये कि एक व्यक्ति का द्वारा नहीं, कलीसिया एक दल के द्वारा प्रभु खड़ा करना चाहता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बिनु नाम से अकेले व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, एक सीमा से आगे कलीसिया को बढ़ा नहीं पाएंगे। कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए मेरा साथ एक दल की जरूरत है। शाज पास्टर जी अकेले कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आईपीए की इस कलीसिया की बढ़ोतरी संपूर्ण नहीं होगी। मतलब अकेले व्यक्ति का द्वारा नहीं, एक दल एक साथ मिलकर सेवा करने की महत्व को दर्शाता ही सत्य है। आमीन। उसके साथ साथ कल हमने सीखा कि हम इतिहास की हिस्सा बनने वाला है। बोलिएगा, मैं इतिहास का हिस्सा हूँ। कलीसिया के नया इतिहास का हिस्सा हूँ। आमीन। हालेलुया। आई एम ए पार्ट ऑफ इंडियन चर्च। मैं इंडियन कलीसिया का एक हिस्सा हूँ। केवल इंडियन कलीसिया का हिस्सा नहीं, इससे बढ़कर मैं इतिहास बनाने वाला भी है। आमीन। मेरे इस जमाने में मैं इतिहास को बनाने वाला है। यदि हम इतिहास का हिस्सा बनना है, कलीसिया के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है, तो उस समय पर भक्तों ने अपने जिंदगी को जिस प्रकार इस्तेमाल किया, उनके जीवन से कुछ आत्मिक बातों को हमारे जीवन में भी सीखने की जरूरत है। इसलिए हमने कल सीखा हनन्याह के बारे में। किसके बारे में सीखा? हनन्याह। बाइबल में नया नियम के अंदर 3 हनन्याह। पहला हनन्याह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया, उनकी बुरी मौत हुई। और दूसरा हनन्याह महायाजक था, वो परमेश्वर की विधि के खिलाफ हमें बात करने लगा, उनका भी बुरी मौत हुई। लेकिन तीसरा हनन्याह दमिश्क हमें परमेश्वर के भक्त और प्रार्थना करने वाला, दर्शन पाने वाला, उससे बढ़कर आज्ञाकारी। बोलिएगा, हनन्याह से हमने कल क्या सीखा है? आज्ञाकारी बनना है। बोलिएगा, हमें क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। मैं और आप
आज्ञाकारी बनेंगे। यदि आज्ञाकारी बनेगा तो प्रभु हमें बहुत आय से अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे व्यक्ति के जीवन, यहूदा के जीवन से हमने सीखा, यहूदा कहाँ रहने वाला है? सीधे कहने वाले गली पे। उस रहन सहन सीधा साधा है, मतलब सही स्पिरिचुअल लाइफ, सही आत्मिक जीवन हम यहूदा के जीवन से सीखा। केवल इतना नहीं, यहूदा स्तुति करने वाला है। यहूदा परमेश्वर की स्तुति करने वाला है। यदि स्तुति करने वाला है तो आप कभी पराजित नहीं होगी, आप कभी पराजित नहीं होगी। आमेन। यहूदा का घर एक विशेष सेवा की गवाह के रूप में प्रभु ने तैयार किया, परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण की एक अच्छे स्थान बनाया। हालेलुया। आप और मैं, हमें परमेश्वर की सामने एक सही समर्पित जीवन और निरंतर स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो हमें और हमारा घरों को और हमारा सेवा को परमेश्वर अपना चमत्कार की गवाह बनने के लिए खड़ा करेंगे। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला जगह बनाएंगे। कितने लोग आनंद दें? हम दो व्यक्तियों से सीखा, हनन्याह से और यहूदा से। हम आगे सीखेंगे। हमें क्या तैयार है? अब ज्यादा देर नहीं, 20 मिनट और 25 मिनट मैक्सिमम फर्स्ट इस सेक्शन। इसके बाद हमारे टी ब्रेक होगा, उसके बाद हम संदेश को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए तो 10-20 मिनट अब प्रार्थना करो, बहुत ध्यान से बैठने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि शाऊल की मन फिराव हो गया दमिश्क में, आमीन, वो बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर गया। हम नेक्स्ट सेक्शन में पौलुस के बारे में सीखेंगे। लेकिन वो सामर्थ्य पाकर दमिश्क से यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आया, जब यरूशलेम में आया, कोई भाई शाऊल को हाथ देने के लिए भी तैयार नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए भी। क्यों? डरे हुए, क्योंकि कुछ दिनों से पहले क्या कर रहा था? कलीसिया को सता रहा था। इसलिए इनके मनफराव से प्रेरित लोगों को हमें डाउट हो रहा है, इस सचमुच में ये मन फिर क्या आया है या नया चाल चला रहे हमारा साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। इसलिए प्रेरित लोग शाऊल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, स्वीकार नहीं कर पाया। आप समझ पा रहे? हमारे विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के बाद हमारा सामने जब प्रेम दिखाएंगे, हमारे अंदर भी शक आएगा ना, ये सच में बदल गया क्या या ये नया चाल चला रहा है, इसे डाउट है। देखिए, शाऊल मन फिर कर यरूशलेम में जब आया, प्रेरित लोग शाऊल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अंगीकार नहीं कर रहा है। उस समय पर ये व्यक्ति सामने आया, एक व्यक्ति सामने आया। आप 26 और 27 पद पढ़ेंगे, चैप्टर 9 वर्स 26 और 27 पढ़ेंगे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। कौन? पौलुस यरूशलेम में आकर चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। लोगों को ये डाउट अभी भी है, ये भी चेला है। हाँ, नेक्स्ट वचन भी। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। अब देखिएगा, बरनबास शाऊल को प्रेरितों के पास लेकर आया। अब बरनबास गवाही दे रहा है किसके बारे में? शाऊल के बारे में, प्रेरित लोगों के सामने, कलीसिया के सामने। जैसे अब डर रहा है, जैसे अब सोच रहा है, वैसे नहीं, सचमुच में इनके जीवन बदल गया है। ये अब परमेश्वर की दास बनकर परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण कर रहा है। हम तीसरे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे, अब बरनबास के बारे में। पहले हमने सीखा हनन्याह के बारे में, दूसरी हमने सीखा कि हमें सीधे कहलाने वाला गली में रहने वाला यहूदा के बारे में। अब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे, बरनबास के बारे में। हालेलुया। देखिएगा, 12 प्रेरित लोग हैं वहां पर। कलीसिया में कई हजारों में भी विश्वासी गण है। इस गणना जब घटते वक्त हमें उस समय पर किसी भी व्यक्ति पौलुस की इस जीवन के बदलाहट को सचमुच में समझ नहीं पाया, लेकिन बरनबास कैसे इस व्यक्ति को समझ पाया है। बरनबास कैसे शाऊल को पहचान पाया, कैसे उनको समझ में आया कि सचमुच में इनके जीवन में इतना बदलाव आया। कौन है बरनबास?
ये कहाँ का रहने वाला है? इनका असली नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले बरनबास? पता है आपको? अब मेरे साथ एक वचन को निकाल कर पढ़िएगा तब आपको पता चलेंगे। प्रेरितों की काम 4 अध्याय का 36 और 37। हमें प्रेरितों की काम 4 अध्याय का 36 और 37 जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, यूसुफ नाम हाँ, साइप्रस का एक लेवी था, आमेन, और जिसका नाम प्रेरितों ने हाँ, बरनबास, देखिए बरनबास रखा। ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ का रहने वाला है? साइप्रस टापू के रहने वाला है। उनके असली नाम क्या है? यूसुफ। इस व्यक्ति का नाम को परमेश्वर ने बदलकर क्या रखा? बरनबास रखा। साइप्रस निवासी है, मतलब काला रंग का है। आमेन, हालेलुया। कुप्रोस द्वीप, आमेन, साइप्रस टापू से। इनका असली नाम यूसुफ। अब वो उद्धार पाकर कलीसिया का हिस्सा बना। प्रेरितों ने इस यूसुफ का नाम को बदलकर क्या रखा? बरनबास रखा। क्यों यूसुफ नाम बदलकर बरनबास रखने के पीछे का मतलब क्या है? बरनबास जो वर्ड का मीनिंग क्या है प्रियो? शांति का पुत्र हिंदी में, अंग्रेजी में पीस ऑफ सन, और दूसरे इससे भी बेटर एक और मीनिंग है सन ऑफ एनकरेज, है ना, एनकरेज करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला। हिंदी बहुत अच्छी बात है, शांति का पुत्र। हमें बरनबास का मतलब है प्रोत्साहन देने वाला। देखिए कलीसिया में लाखों की, मतलब हजारों में या लाखों में लोग इकट्ठा हो गया। प्रेरित लोग अपने अपने महिमामय सेवकाई मतलब पवित्र आत्मा का दौरा करते आ रहा है। उसमें एक साधारण विश्वासी था बरनबास। एक कोई खास व्यक्ति नहीं था, कोई खास व्यक्ति नहीं था। हमें इनके पास हमें ज्यादा वरदाने नहीं है। हमें बाइबल में जो लिस्ट में बताया हुआ वरदान, ज्यादातर वरदान इस यूसुफ के अंदर नहीं है। वो शायद ऐसे प्रार्थना किया होगा, प्रभु जी आपकी कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए मेरा योगदान मैं क्या दूं? मैं कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान क्या कर पाऊंगा मैं? तब उनके अंदर ये विचार आया होगा कि मेरे पास जो वरदानों की गहरी अनुभव मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं बाइबल में कितने प्रकार के वरदान है? नया नियम के अंदर कितने प्रकार के वरदान है? जल्दी बोलिएगा, चाय का समय हो रहा है। आप देरी कराएगा तो मैं 12 बजे तक की लंबा खींचूंगा, तो चाय देरी हो जाएगी। जल्दी, कितने प्रकार के वरदान है बाइबल में? कुरिन्थियों में 9 है। कुरिन्थियों में, वेरी गुड आंसर आप बताया। कुरिन्थियों में हमें 9 है। पूरा बाइबल में नए में 9 नहीं, और भी है वरदान है, बहुत है। लेकिन कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर जो लिस्ट में बताया हुआ 9 प्रकार के वरदान है। क्या कोई भी एक व्यक्ति 9 वरदान जल्दी बोल सकता है? नहीं, वो आत्मा की फल है बहन, वो आत्मा की फल। मैं वरदानों को पूछ रहा हूं जी। यस जी, यस, हाँ, जी। 9 प्रकार की आत्मिक वरदान है लिस्ट में। ये आपको 2 मिनट में मैं आपको याद में हमेशा के लिए बिठाने का प्रयास करूंगा। 9 आत्मिक वरदानों को 3 ग्रुप में बांट सकता है। 9 आत्मिक वरदानों को 3 ग्रुप में बांट सकता है। नंबर 1, जानने का वरदान, गिफ्ट टू नो, KNOW, जानने का वरदान। लिखिएगा जो लिखने वाला, जानने का वरदान। हम जानेंगे, समझेंगे क्या है। आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, आत्माओं की परख, आत्मा का द्वारा ज्ञान की बातें, आत्मा का द्वारा बुद्धि के बातें, आत्माओं की परख है। ये बोलने के लिए भी नहीं, एक्शन में लाने के लिए भी नहीं, ये हमारा आत्मा में, बुद्धि में हम समझने के लिए है। मिलकर बोलिएगा, जानने के लिए। गिफ्ट टू एक्ट 3 है। पहले जानेंगे, देन गिफ्ट टू स्पीक, बोलने के वरदान। क्या है? बोलने का वरदान। कौन कौन सी है? अलग अलग भाषाएं, भाषाओं को अर्थ बताना और भविष्यवाणी। ये तो दिमाग के अंदर बिठाने वाली बात नहीं, ये तो जीभ के द्वारा क्या करेंगे? बोलना पड़ेगा। मिलकर बोलिएगा, गिफ्ट टू स्पीक,
बोलने के वरदान कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? अलग अलग प्रकार की भाषा है, भाषाओं का अर्थ बताना और भविष्यवाणी। ये तो हम बोलेंगे, पहले जानेंगे फिर बोलेंगे। हम उल्टा करते हैं, बोली में आगे, बोलने में आगे, समझदारी में पीछे। ये गड़बड़ क्रम में आएंगे हम इस आत्मीय सम्मेलन में। हमें बैठना खुदा की हजूरी में, घुटना टेके, तो पवित्र आत्मा अपने ज्ञान और समझ से हमें समझाएंगे। जो समझेंगे उसी प्रकार हम बोलेंगे। तीसरा है गिफ्ट टू एक्टिंग, एक्ट, काम में लाने वाला वरदान, प्रयोग में लाएंगे। हम क्या करेंगे? काम में लाएंगे। क्या क्या है वरदान उसी में? बाद में चंगा करेंगे। सबसे पहले हमें क्या है काम में लाने वाला? सबसे पहला वरदान कौन सी है? विश्वास। विश्वास खोपड़ी के अंदर नहीं, विश्वास जुबान में नहीं, विश्वास काम में लाना है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? ये सवाल पूछेंगे तो जैसे पास्टर जी के ऊपर के कार में क्लॉक के उसमें एक पेंडुलम है, डिंग 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 यूं चलते रहता है। विश्वास करते हो भैया? आप ज्यादातर लोग सर को दोनों तरफ खिला के बोलेंगे हाँ। यहाँ पर नहीं विश्वास, यहाँ पर भी नहीं। विश्वास काम में लाना है। मैं दूसरा चंगा करने का वरदान। चंगाई हमारे दिमाग में बिठा के रखेंगे तो कोई काम नहीं, तो काम में लाना है। और तीसरा मिरेकल्स, हमें सामर्थी सेवकाई, हमें चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई। देखिएगा, पहले जानेंगे फिर बोलेंगे, काम में लाएंगे। मिलकर बोलिएगा। 9 प्रकार के वरदानों का भी भूलेंगे अब नहीं, जानेंगे, बोलेंगे, काम में लाएंगे। क्या क्या जानेंगे? आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, आत्मा के द्वारा आत्माओं की परख। एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, बस समझा रहा हूं। और दूसरा बोलने के वरदान। क्या क्या बोलेंगे आप? अलग अलग भाषाएं बोलेंगे। जो भाषा बोलते हैं उनके इंटरप्रिटेशन करेंगे और आप भविष्यवाणी करेंगे। और तीसरा है काम में लाएंगे। क्या काम में लाएंगे? विश्वास को काम में लाना है। उस काम में लाएंगे तब चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगी, तब चंगाई और हमें प्रकट होगी। ये 9 प्रकार की वरदान, ये कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर से हमने भी लिस्ट में पढ़ा। वही अध्याय के अंदर 2 वरदान और हैं, वो हमने अनदेखी किया है। उस सही अध्याय के अंदर 2 और वरदान है। हम केवल इस 9 वरदान के पीछे हैं, उसके पीछे 2 और उसी सही अध्याय के अंदर है। कौन कौन सी है? सहायता करने का वरदान, वही अध्याय के अंदर हमें सहायता करने का वरदान। दूसरा है पालन करने का वरदान। हिंदी में शायद वर्ड दूसरा है। हमें आप मेरे साथ वो अध्याय एक बार कुरिन्थियों की पुस्तक से जो लिस्ट में बताया, हमें वरदानों की लिस्ट एक बार निकालिएगा। उसमें 27 वचन के और आएंगे, 12 का 27, 12 की 27 मिलेगा उपकार करने का वरदान। लास्ट में प्रबंध, सहाय नहीं, हमें उपकार करने का यानी सहायक, और प्रबंध करने का, पालन करना नहीं, प्रबंध करने का वरदान। प्रबंध और उपकार, प्रबंध और उपकार, ये लिस्ट में जो 9 है, उसके अलावा 2 और वरदान है। हमें परमेश्वर हमें जो भी दी उसको हमें प्रबंध करने का वरदान, हालेलुया, और उपकार करने का वरदान। इसके अलावा एक और वरदान है, फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय में कष्ट सहने का वरदान। आमीन। 3 वरदान आप ध्यान से सुनिएगा प्रयोग। आज आए हैं इस आत्मिक संगति यहाँ समाप्त करके हम जाने से पहले हम कुछ वरदानों का आज पाएंगे। आमीन। क्या पाएंगे? वरदानों को पाएंगे। नाम आपने सुना, लास्ट में 3 मैंने बताया। कौन कौन सी? उपकार करने का वरदान, प्रबंध करने का वरदान, कष्ट सहने का वरदान। हालेलुया, हालेलुया। ये लिस्ट में नहीं है। इन तीनों गिफ्ट को साइलेंट गिफ्ट बोलता है। क्या बोलता है? साइलेंट। भविष्यवाणी आपको पास है तो दूर दूर से कॉल आएंगे आपको। भविष्यवाणी के वरदान आपके अंदर है तो कॉल दूर दूर से आपको बुलावा आएंगे। पास्टर जी भलाना विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पास चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान है तो भी आप बस मशहूर बनेगी, लेकिन ये गिफ्ट बिल्कुल साइलेंट है।
कष्ट सहने का वरदान जिसके अंदर है, कौन इसको पहचानेंगे? आमेन। केवल लिस्ट में बताया हुआ हमें वरदानों को पाने के लिए उसके साथ साथ ये 3 गिफ्ट भी परमेश्वर हमारे लिए रखी है। कौन कौन सी गिफ्ट है? परमेश्वर जो भी हमें दी उसको प्रबंध करने का, उपकार करने का, और उसके साथ साथ कष्ट सहने का वरदान। प्रेरित लोग जो कलीसिया को संचालन कर रहे हो सभी इसी प्रकार वरदानों से भरे हुए लोग हैं, वरदानों से भरे हुए लोग हैं। लेकिन बरनबास के अंदर मेरा ख्याल से इनमें से ज्यादातर गिफ्ट है ही नहीं, शायद 1-2 हो सकता है, लेकिन वो घुटना में बैठा, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए। तो परमेश्वर बरनबास के अंदर शायद ये वरदान दिया कि आमेन, आमेन, दूसरों को समझने का वरदान, दूसरों को समझने का वरदान। हालेलुया। कलीसिया में लाखों लोग आ रहे हैं, प्रेरित लोग बाहर रहे हैं, ये प्रत्येक प्रभु के दास प्रत्येक व्यक्तियों को पर्सनली इतने गहराई से पहचान नहीं कर पा रहे, लोग की भीड़ बड़ा है, लेकिन उसके अंदर से हमें बरनबास ने प्रार्थना का द्वारा एक वरदान शायद ऐसे पाया है, लोगों को पहचानने का वरदान। कलीसिया का अंदर जितने व्यक्तियां हैं उनकी दुख को देकर, उनको हालतों को देकर, इनकी हमें व्यक्तिगत रूप में बातचीत करके, उनकी बातों को ऊपर सलाह देकर, उन्हें विनती कर प्रोत्साहन देकर बहुतों को हमें खड़ा किया होगा, बहुतों को गला लगाया होगा बरनबास ने। ऐसे दूसरे व्यक्तियों को समझने के विशेष वरदान किसके अंदर है? बरनबास के अंदर। इसलिए जब शाऊल मन फिर कर आया, शाऊल को वो जल्दी से पहचान कर पाया। हमें सभी लोग दूसरों को समझ नहीं पाएगा, എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല, सभी लोग दूसरों को समझ नहीं पाएगा। दूसरों को पहचानने के लिए जिसके अंदर वरदान परमेश्वर ने दिया वही दूसरों को समझ पाएंगे। समझा नहीं आप? शायद समझ नहीं आया। हर कोई हर किसी को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस आत्मिक सम्मेलन में आप शायद भविष्यवक्ता नहीं बनेंगे, इस में आत्मिक सम्मेलन के द्वारा आप मिरेकल शायद कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप यही वरदान हासिल कीजिएगा। एक भाई को, एक बहन को जब देखेंगे तब उसको समझने का वरदान। यदि वही वरदान है तो आप क्या करेंगे? उन्हें गला लगाएंगे, उन्हें गला लगाएंगे। बरनबास शाऊल को पहचान लिया, सचमुच में इनके अंदर मन फिराव आ गया, इसलिए उन्हें क्या किया? गला लगाकर प्रेरितों के पास लाया है। आमेन। वो प्रोत्साहन की पुत्र है, बहुतों को एनकरेज करने वाले की विशेष व्यक्ति बन गया। बोलिएगा, आप दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला बनेंगे। आपका बोली से, आपकी उपस्थिति से, आपके कामों के द्वारा दूसरा व्यक्ति को चोट ना पहुंचे। बोलिएगा, मेरा बातों से, मेरा व्यवहार से, मेरा उपस्थिति से, मेरा सहयोग से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा मैं। फिर क्या करेंगे? ये व्यक्ति से मेरा मुलाकात होगी तो मेरा द्वारा वो व्यक्ति प्रोत्साहन में आएंगे। आमेन। मेरा मुलाकात के द्वारा वो व्यक्ति, आमेन, हालेलुया, गिरे हुए व्यक्तियों को मेरे बातों के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, काम के द्वारा प्रभु खड़ा करने का वरदान दे। टूटे हुए मन वालों को मरहम पट्टी लगाकर अच्छे अनुभव में लाने वाला वरदान मिले। आमेन। कितने लोग इस वरदान चाहेंगे? आमेन। शायद हम मशहूर नहीं बनेंगे, लेकिन छोटी छोटी सेवकाई हम जो करेंगे उस सेवकाई के द्वारा बहुत बड़ी रिजल्ट लाने वाला है, बहुत बड़ी रिजल्ट। आमेन। हमारा छोटी छोटी कामों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटी छोटी सेवकाई के द्वारा बहुत बड़ी रिजल्ट को इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके द्वारा उत्पन्न करने वाला है। यानी आप एक बरनबास बनने वाला है, आप एक प्रोत्साहन की व्यक्ति बनने वाला है। हिंदी में हमने पढ़ा शांति का पुत्र। अशांति जिस घरों में है, अशांति जिस माहौल में, वहां पर आपकी उपस्थिति शांति को लाएंगे। आप एक बरनबास के रूप में हमें भरने के लिए तैयार हो तो, बनने के लिए तैयार हो तो आप एक शांति का पुत्र, एक प्रोत्साहन की पुत्र बनने वाला है। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय की 8 व्यक्तियों के बारे में सीख रहा है। अब तक हमने हनन्याह के बारे में, यहूदा के बारे में और बरनबास के बारे में सीखा। बरनबास के बारे में क्या सीखा आपने?
वो प्रोत्साहन करने वाला है। उनके अंदर ज्यादा वरदान शायद नहीं हुए, लेकिन कुछ खास वरदान उन्होंने पाया। आपके पास भी ज्यादा वरदान शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष वरदान को आपको पाना है। तो आप शांति का पुत्र बनेंगे, आप प्रोत्साहन के पुत्र बनेंगे। यदि आप शांति का पुत्र बनने के लिए तैयार है तो आमेन, आपको परमेश्वर कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 मिनट और पास्टर जी, 11:30 हो गया, 5 मिनट में फिनिश करूंगा। ओके, यदि आप एक शांति का पुत्र बनने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको नया प्रोत्साहन देंगे। प्रेरितों की काम 11 अध्याय का 23वां पद पढ़िएगा। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 23, 11 के 23 लिखा है हाँ, कि वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर कहां पहुंचकर? अंताकिया में कलीसिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है। तो यरूशलेम कलीसिया को समाचार मिला, तो परमेश्वर ने अपना दासों को अंताकिया में भेजा। उस अंताकिया भेजा हुआ दल में किसका भी मौका मिला? बरनबास को भी मौका मिला। आप अब तक गुप्त में हमें छोटी सेवकाई में वफादारी दिखाया, अब परमेश्वर आपको हमें भेज रहा है। नहीं समझ पाया आपने? अब तक आपने कलीसिया के अंदर ज्यादा मशहूर नहीं, आप एक कोने पे हैं, छोटे से बगाई आप कर रहे थे। जो वफादारी में आपने किया, अब पवित्र परमेश्वर आपको आत्मा में अगुवाई देकर भेज रहा है। हालेलुया। वो वहां पर जाकर यानी अंताकिया में पहुंचकर क्या देखा? और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर यदि आप परमेश्वर की आत्मा का अधीनता में वफादारी में रखेगा तो जहां कहीं आप जाएंगे वहां पर परमेश्वर का ब्लेसिंग आप देखेंगे। समझ नहीं आ रहा आपको? यदि आप वफादारी में दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला है तो आप जहां कहीं जाएंगे वहां निराशा नहीं, वहां पर आप आशीषों को देखेंगे। बरनबास अंताकिया में जब पहुंचा वहां पर कोई निराशा का खबर नहीं, नकारात्मक घटनाएं नहीं, परमेश्वर की महिमा देखा। यानी आप वफादारी में रहने के लिए तैयार तो महिमा देखने के लिए प्रभु आपको भेजेंगे, आशीषों को देखने के लिए प्रभु भेजेंगे। उनकी खूबी हम 24 पद के अंदर है। उनके अंदर की कुछ विशेष बातें, वो भला मनुष्य था, परमेश्वर से की आत्मा से भरा हुआ मनुष्य था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। 3 विशेष खूबी हम 24 पद के अंदर है। बरनबास के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? वे भला मनुष्य था जी, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। कितने लोग चाह रहे हैं प्रभु इस आत्मिक सम्मेलन में मैं एक भला मनुष्य बनना चाहता हूं, मैं एक भला मनुष्य बनना चाहता हूं, मुझ पर पवित्र आत्मा की नए अभिषेक की भरपूरी में चाहता और विश्वास की भरपूरी चाहता। वहां तक सीमित नहीं, 13 अध्याय प्रेरितों की काम पहला पद से लेकर 3रा पद तक, प्रेरितों की काम 13 अध्याय का पहला पद से लेकर 3रा पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलता है कि हम अंताकिया की कलीसिया में उपवास की प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की यही भविष्यवाणी हुई पौलुस को। और एक बार पढ़िएगा उस वचन पढ़िएगा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और उसके तीसरा। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमेन, हालेलुया। दूसरा पद, जब वे उपवास कर रहा था, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को। ये छोटी सेवा का ही नहीं, अब पौलुस के साथ बरनबास को परमेश्वर काम भेज रहा है प्रियो, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट की ओर। यहां तक आप कापसड़ा के चारों दीवार के अंदर, आया नगर के चारों दीवार मतलब छोटे गांव के अंदर, मैं इस अशोक विहार के चारों छोटे दीवार के अंदर सीमित था। लेकिन अब देखिएगा, आप एक भला मनुष्य बनने के लिए तैयार हो गया, अब पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए तैयार हो गया, अब विश्वास से भरपूर होने के लिए तैयार हो गया। अब आपको प्रमोशन खान से खान की ओर प्रभु बढ़ा रहा है। विश्व की इतिहास को बदलने वाला है।
अब तक यरूशलेम के अंदर हमें पूरी हमें इज़राइल में सीमित था कलीसिया, अब उसी कॉन्टिनेंट में लिमिटेड था कलीसिया, लेकिन अब कलीसिया बाहर की ओर बढ़ रहा है। हाँ, समन हस्तना रगदल प्रौढ़ी भी, हालेलुया। पास्टर जी, अब कलीसिया का सीमाओं को प्रभु बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस झुंड में देखने में लगता नहीं है ऐसे खास व्यक्तियां, लेकिन पवित्र आत्मा का नजर में अनमोल कुछ व्यक्तियां यहाँ पर है। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक इनके ऊपर उंडेलने वाला है, पवित्र आत्मा अपने वरदानों से भरने वाला है, नया नया जगहों में प्रभु भेजने वाला है। आमेन। अब देखिएगा, एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, एशिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, घूम फिर कर पृथ्वी की हर एक छोर तक परमेश्वर की गवाह बनाने के लिए प्रभु भेजने वाला है। अब बरनबास पौलुस के साथ एक सहकर्मी बनकर हमें मिशनरी यात्रा के लिए तैयार हो गया। अब कहां था बरनबास? कुप्रोस का एक, साइप्रस का एक छोटा सा टापू का था। आप दूसरों की नजर में काला व्यक्ति है, घृणा व्यक्ति है, लेकिन आप यीशु को स्वीकार किया, आप कलीसिया का हिस्सा बन गया। आपके पास ज्यादा वरदान है नहीं, लेकिन जो वरदान प्रभु ने दी आपने वफादारी में इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा आपका नाम बदल दिया है। अब तक यूसुफ था, अभी आप बरनबास है। आप तक अब कलीसिया के अंदर सीमित था, आप अंताकिया की ओर बढ़ रहा है। अंताकिया तक आपका सेवा सीमित नहीं, अब विश्व के कोने कोने पे जाने वाला है। कितने बरनबास यहाँ से उठ खड़े होने के लिए तैयार है? केवल बरनबास से खड़ा हो जाएगा। इस दल में यहाँ पर बैठ रहे हैं, इस वचन के आधार पर जितने लोगों को फीलिंग हो रहे हैं मैं एक बरनबास हूं या एक बरनबास बनना चाह रहे हैं, वही खड़ा हो जाए। मेरा हिंदी इतना बेहतर है, समझ आया आपको? आपको लग रहा है मैं एक बरनबास हूं, सब लोग खड़ा ना हो, सब लोग खड़ा ना हो, मना नहीं कर रहा हूं। जितों को लग रहा है मैं एक बरनबास हूं या एक बरनबास बनना चाहता हूं, केवल वही खड़ा हो जाए। आपके लिए प्रार्थना करने का अगुवा है मेरा दर्द। दोबारा बोलो, जितने लोग बरनबास की जैसे बनना चाहता है वही खड़ा हो जाए। रकमना समदुनिया, हालेलुया। आप तीनों में सक्षम में वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे। 9 प्रकार के वरदान, 7 3 और जोड़कर हमने 12 वरदानों के बारे में सीखा। अब आत्मा में अगुवाई आपके लिए भी प्रार्थना है, लेकिन हम चाय पीने के बाद नेक्स्ट सच में आत्मिक वरदानों की भरपूरी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु कुछ व्यक्तियों को भरने वाला है, आत्मा के वरदानों से भरने वाला है। प्रभु आपको ऊपर अपने अभिषेक उंडेलने वाला है। प्रभु आत्मा की अगुवाई आपको ऊपर देने वाला है। दर्शन के साथ हमें किसी किसी का प्रभु भेजने वाला है। समदरा रगसमनिया, एक क्षण प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हालेलुया, बरनबास जैसे आपके प्रियों को अभिषेक के साथ खड़ा कीजिए, वरदानों से भर दीजिएगा, वो आत्मा की अगुवाई में भेजिएगा, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी महिमा की घोषणा करते हैं आपके प्रियों को ऊपर। आप इसे कार्य के उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। अब छाया की ब्रेक है, चाय पीकर जल्दी आ सकता है।